everyone. Welcome to Brilliance in You. Today we have a health talk, and as you all know, Brilliance in You is an international community which is spread across 10 countries. We do live webinar, conferences, seminars, and workshop regarding to artificial intelligence, blockchain, deep learning, and machine language. Today we are here with a very special topic, the very important issue that we all are dealing in today's scenario, and that is our health during COVID-19 situation. And today's topic is the lifestyle during COVID-19. And for this topic, we had our guest, Dr. Rajeshwari Singh, who is joining us, and he is a Ayurvedic consultant and a weight management guru. Welcome, ma'am. Welcome to you also. Hello, hi. Hello to everybody. It's a pleasure to have you here. And how you are feeling? Pardon? How you are feeling about this COVID-19 situation? That right now, is it okay if I speak in Hindi? Is it okay to you? Yeah, you can speak in both. Yeah, because I just want that people should understand local लोगों तक आराम से पहुंचती है बात. बिल्कुल. Right. See, COVID-19 is a pandemic. Everybody knows about COVID-19, and we have already spent 4 kind of unlock period, and now we are running with unlock period. तो क्या है कि कोविड के साथ अब हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी. पहले डर लगता था, अभी पिछले 5-6 महीने से जो ये चला आ रहा है कोविड का, और बाकी कंट्रीज की रिसर्च और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रिसर्च और हमारे हॉस्पिटल्स में जितना भी करिकुलम बन चुका है, उनसे हमें काफी नॉलेज मिल चुकी है. सो दैट अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब वो टाइम आ गया है व्हेन वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद कोविड. कोविड अब ऐसी चीज नहीं है कि वो रातों रात हमारे बीच में से खत्म हो जाएगी. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल. हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें कोप अप करना पड़ेगा कि हमें कोविड के साथ कैसे रहना है. Right. Or है ना? And we need lot of changes. And what are the management techniques or precautions we can adopt if we have a COVID patient at home? See, अभी अगर आप देखोगे तो ऐसी बड़ी अगर न्यूज हम सुनते हैं तो पता चलता है कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है. कई सारे पेशेंट्स का ये रहता है, डॉक्टर हम उन्हें फोन कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं अभी आप घर पे रहिए या होम क्वारंटीन कर देते. तो अगर हम होम क्वारंटीन में हैं तो हमें 4-5 बातों का या 4-5 प्रिंसिपल जो हमें अब समझ में आ चुकी हैं, अगर हम उन प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम बच सकते हैं. सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कोई कोविड पेशेंट घर में है तो उसके साथ भी घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करनी है. जैसे कि अगर आप एक रूम अलॉट कर दो, एक ऐसा रूम जिसके साथ वॉशरूम वगैरह सब अटैच होना चाहिए. साथ में सबसे बड़ी पहली जो हमें बात ध्यान रखनी है वो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करना है. नो डाउट एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन इम्यून सिस्टम, लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबडी फ्रॉम चिल्ड्रन, फ्रॉम किड टू एल्डर, सबको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है. तो इम्यूनिटी बढ़ाने के अपने अपने प्रोसेस होते हैं. दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो हमें वायरल लोड को कम करना है. अब कोई कोविड पेशेंट आ गया घर में, अब वो है, हम उन्हें बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको अब हॉस्पिटल वाली सुविधा भी नहीं दे सकते, लेकिन हम उनका वायरल लोड कम करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग फर्दर कि हम ऐसा क्या करें कि हम वायरल लोड कम कर सके. उसके बाद ना रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, जिससे कि हम आयुर्वेद में प्राणायाम कहते हैं. प्राणों का आयाम यानी कि अपनी सांसों को बढ़ाना बहुत जरूरी है. तो उसका भी एक टेक्निक होता है, आई विल टेल यू लेटर. और साथ में स्टीम इनहेलेशन करो और डीह्यूमिड करके रखो अपने घर को, तो हम इसको बचा सकते हैं. तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि अगर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कैसे करना है. इम्यूनिटी बढ़ाने के स्टेप बाय स्टेप है. जैसे आप सबसे पहले घर में ही घर के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एटलीस्ट 2 फीट की दूरी मेंटेन करें. आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप 1 फीट की दूरी मेंटेन करें. आप अपने रूम अपने आप को आइसोलेट रखें, लेकिन जिनके घर में गार्डन्स हैं या छोटे छोटे उन्होंने पौधे लगा रखे हैं, ग्रीनरी में जाकर बैठे थोड़ा. उसके बाद वो क्या करें, जैसे टर्मरिक लाटे का बड़ा फैशन है आजकल मार्केट में, अगर आपने देखा तो वो हल्दी वाला दूध है. अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो वो हल्दी वाला दूध बहुत आसानी से ले सकता है. अगर वो हल्दी वाला दूध, अगर उसको डायबिटीज है और ऐसा लगता है कि नहीं ब्लड शुगर
लेवल काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोविड में क्या है, जब आपकी इम्यूनिटी लो है तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, जैसे 1 चम्मच आपने हल्दी ले ली, आपने 2-3 गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर आपने सिनेमन स्टिक्स डाल दी, थोड़ा सा जिंजर डाल दिया लगभग 1 इंच के बराबर, उसके बाद आपने बेसिल लीव्स विच इज कॉल्ड तुलसी, तो तुलसी के पत्ते आपने डाल दिए और उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। आप चाहें तो उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास जिंजर नहीं है तो मार्केट में जिंजर पाउडर भी मिलता है, जिसे हम सोट भी बोलते हैं, सोट का पाउडर। आप उसको लीजिए, अच्छे से बॉईल कीजिए और उसे फिल्टर करके केटल में रख लीजिए, इलेक्ट्रिक केटल में। और आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हर 10-15 मिनट बाद, पर आफ्टर एंड 45 मिनट के गैप के बाद आप वो गुनगुना पानी पीते रहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो नेजल, आपका जो ये गले का जो पैसेज है ये क्लियर होता रहेगा, आपको जो थ्रोट में जो कंजेशन आ रही है वो क्लियर होगी। उसके बाद आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता रहेगा। साथ में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, जैसे इजीली अवेलेबल होती हैं, आप ले सकते हैं, चिरायता ले सकते हैं। चिरायता एक बहुत ही बिटर काइंड का हर्ब होता है, काफी कड़वा होता है, लेकिन जितना वो कड़वा होता है उतना ही उसका इफेक्ट हम फीवर पे और कोल्ड में, मतलब रेस्पिरेटरी जो हमारा लंग का पोर्शन है, इसमें होने वाले जितने भी इन्फेक्शन है उसके बहुत अच्छे इफेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप अब जैसे आपको जो भी आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दे रखी है आप वो लेते रहिए, लेकिन साथ में जिसे हम कृष्ण भगवान का सबसे प्यारा फूल कहते हैं ना, जो कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है, विच इज कॉल्ड हार सिंगार, उसको आयुर्वेद में बोलते हैं पारिजात। आप पारिजात के पत्ते ले लीजिए, आप उसको बॉईल कर लीजिए और उसको ठंडा करके रख लीजिए। इन बिटवीन, जैसे मैंने आपको बोला कि 45 मिनट के गैप में, जैसे आप हॉट वाटर ले रहे हैं, उसके बीच में जो टाइम जब हमें थर्स्ट होती है, प्यास लगती है, तो पारिजात का उबाला हुआ वो पत्ता आप ले सकते हैं। साथ में कभी कभी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज लें, लेकिन बीच बीच में 3-4 दिन के गैप के बाद आप पपीते के पत्ते का भी जो स्वरस बनता है वो भी लें। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, न्यूज में भी ये बातें आ रही हैं, और बीइंग अ डॉक्टर हम भी पेशेंट्स को ऐसा देखते हैं कि कई लोगों के साथ क्या होता है, उनको निमोनिया की वजह से, एम्फाइजीमा की वजह से उनकी डेथ नहीं होती, उनकी डेथ हो जाती है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। तो क्या होता है, जो पपीते का पत्ता होता है उसका जो डिकॉक्शन होता है वो काफी बढ़ाता है इस चीज को। और साथ में 3-4 चीजें आपको हमेशा अपने घर में रखनी है। मैंने ये रखा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये च्यवनप्राश। इसको आप दिन में 3 बार खाएं, कोविड पेशेंट है चाहे नहीं है। डायबिटिक लोग थोड़ा ध्यान से ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को देना है, ठीक है। साथ में आपको रखना है हमेशा अपने पास प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए झंडू बाम। अगर झंडू बाम नहीं है तो आप विक्स वेपोरब ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो यूकेलिप्टस ऑयल आता है, ये इसेंशियल ऑयल्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यूकेलिप्टस का, लेमन ग्रास का, इनको आप पानी में डालकर रख लीजिए और उनका घर में वो उसकी खुशबू आती रहेगी। सिंट्रोला हो गया, उससे आपकी नाक खुली रहती है, नेजल पैसेज ओपन रहता है। जब इसका क्या करना है कि आपने इसको पानी में डालना है और उससे आपको स्टीम लेना है। स्टीमिंग का प्रोसेस होता है ना, जैसे इस टाइप के, मैं आपको इक्विपमेंट दिखाती हूँ, इस टाइप के इक्विपमेंट्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसके अंदर डाल दो और इसको आप, जरूरी नहीं कि गैस पे करें, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करें और अपने ऊपर एक कपड़ा डालें। जब आप कपड़ा डालेंगे तो आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें खींचे, तो क्या होगा, आप जो ये जाएगा अंदर, सूदिंग इफेक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, और आपको सांस, जो कोविड वाले पेशेंट के साथ क्या होता है, सांस की ज्यादा दिक्कत होती है, तो जब सांस इजीली जाती है अंदर तो वो रिलैक्स रहता है। उसके बाद जैसे आपको नेजल कंजेशन हो रहा है तो आप इसको माथे पे लगा लिया, थोड़ा अपने कपड़ों पे लगा लिया। हमारा जो ये ईयर लोब होता है इसके यहाँ पे भी इसको लगाने से आप पैसेज खुला रहता है, सांस लेने में थोड़ी इजी होती है। And ma'am, what are the kind of precautions that we can take to avoid the situation? मतलब that you should not get this disease. सी देखो, अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन बहुत जनरल कॉमन है। आप मास्क यूज कीजिए, आप हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। इफ यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द होम देन नॉर्मल सोप इज क्वाइट गुड। आप थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साफ करते रहें। बच्चों को अवॉइड कीजिए किसी भी क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यही है कि अगर घर में कोई कोविड पेशेंट है तो बच्चों को आप उनको अवॉइड कीजिए। और प्रिकॉशनरी मेजर, वॉशरूम, पेशेंट का वॉशरूम हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं और से इन्फेक्शन पकड़े ना पकड़े, वॉशरूम से उसको बहुत इन्फेक्शन पकड़ सकता है। तो एटलीस्ट दिन में 3 बार उनकी वॉशरूम की सफाई होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद पेशेंट जो भी कपड़ा यूज कर रहा है, अगर वो दिन में 2 बार कपड़े बदल ले तो बहुत अच्छी बात है। और उनके कपड़ों को डायरेक्ट ऐसे टच ना करते हुए ग्लव्स पहन ले। पहले कपड़े को डिटॉल में और पोटाश एलम, जो जिसको फिटकरी भी कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, फिटकरी के पानी में डुबो लें और फिर उसके कपड़ों को अलग से धुल के सुखा दें।
एवरीडे उनको सूखे साफ सुथरे नमी रहित कपड़े, आयरन किए हुए कपड़े अगर वो पहनेंगे तो वो फ्रेश महसूस करेंगे। और एक और पॉइंट है, आई विल एडिंग इट लेटर, यू कैन आस्क मी अदर क्वेश्चन। Next question is, which kind of exercise or yoga we can practice that can avoid the situation or that can help to cure it much faster? ओके अगर मैं देखो योगा दो तरीके की हो गई। अगर सबसे पहले मैं आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बताती हूँ कि इसके लिए कोविड में आप जिमिंग करते हैं तो आप उतना ही करें, रनिंग कर रहे हैं तो उतना ही करें कि जितनी आपकी हार्ट रेट है 120 तक पहुंच जाए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी हार्ट रेट। आप नॉर्मल अपनी जगह पे स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग करने में क्या होता है, इंसान ऊपर नीचे उछलता है तो उसकी सांस की आप देखोगे रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बढ़ जाती है। उसके बाद आप क्या करो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे, तो आप बलून रखिए अपने पास, जो बच्चे बलून फुलाते हैं ना, 4-5 बलून रख लीजिए, मैक्सिमम 5 बलून, और उसको अच्छे से ब्लो कीजिए। जो इतना बड़ा बलून हो जाएगा फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर खींचिए, फिर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास बलून नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा ऐसे लंग ऐसा होता है हमारा, ऊपर से पतला नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है, बेसिकली उसका इफेक्ट पीछे ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एकदम नॉर्मल स्ट्रेट बैठ जाना है। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप चाहे तो सुखासन में से पलथी मार के बैठना बोलते हैं वैसे बैठ सकते हैं, और नॉर्मल बैठकर लंबी गहरी, पहले तो आपको अपनी लंग्स को एम्प्टी करना है। क्या होता है कोविड पेशेंट के अंदर आपका पानी भरने लगता है ना, तो आपको अपने पहले स्क्वीज करना है, निचोड़ना है अपने लंग्स को। तो क्या करेंगे, पहले सांस खींची, स्टॉप, कुछ देर ऐसे खाली रहने दो, फिर खींचना है आपको अपने नेजल पैसेज से, दोनों नोस्ट्रल से खींचना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, निकालना मुंह से है। तो प्रोसेस क्या है, पहले आप खींचो, रोको मींस होल्ड, देन एक्सेल। उसके बाद आपको जब एक्सरसाइज की बात आई तो मैं आपको ये बता देती हूँ, हर किसी के पास आज की डेट में पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें क्या होता है, हमारे सैचुरेशन रेट कितना है वो बताता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसको बस अपनी इंडेक्स फिंगर में पहन लो और ये थोड़ी देर बाद आपको बताने लग जाएगा, काउंटिंग माय SpO2 लेवल्स। आपका हार्ट रेट भी पता चलता है इसमें। ये देखिए, दिस इज 98, ऊपर 98 आ रहा है, ठीक है। और सैचुरेशन रेट, तो इसका क्या होता है, अगर आपका सैचुरेशन रेट 100 से 95 के बीच में, देन इट इज ओके। 94 भी क्या ओके, लेकिन अगर ये 93 दिखा रहा है, देन यू नीड अ डॉक्टर या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो आप इसको रखिए, इससे आप अपना मेजर करते रहिए, और साथ में रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जो मैंने बलून फुलाने वाली बोली, अगर बलून नहीं है तो कैसे करना है, एक आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आप एक नाक को बंद कीजिए, सांस खींचा, दोनों नेजल पैसेज बंद कर लिए, रोका, होल्ड किया और दूसरे नाक से निकाल दिया। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, अगर आप योगा करने की बात कर रहे हैं तो आप ताड़ासन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, मसल स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें, पेशेंट एक बेड पे चला गया, और हमारा माइंड काम होना बहुत जरूरी है इसमें। अगर माइंड काम नहीं होता, कोविड वाला पेशेंट को जब पता चलता है कि ही इज अ कोविड पेशेंट, तो पहले ही मन में एक जिंदगी से हार मानने की एक वो मेंटल स्ट्रेस चालू हो जाता है, क्योंकि न्यूज इतनी चल रही है मार्केट में, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि लोगों को ऐसा लगता है मुझे कोविड हो गया, मैं मरा। तो आपको अपना माइंड पहले क्लियर करना है कि नहीं, आई कैन फाइट। क्योंकि अगर हम डाटा को चेक करेंगे तो अगर मरने वालों की संख्या है तो ठीक होने वालों की संख्या उनसे ज्यादा है। तो पहले अपना माइंड को काम करें और ताड़ासन करें। ताड़ासन में क्या होता है, आप खड़े हो जाएं और फुल बॉडी स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम अंगड़ाइयां लेते हैं, चारों तरफ घूमना है। फिर क्या कर सकता है इंसान, आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि आप रेस्टलेस नहीं कर सकते अपने आप को। तो आप सिंपल खड़े हो जाइए, आगे को बेंड हो जाइए, और अपने नीज को टच करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और इनके साथ क्या करना चाहिए, अगर पेशेंट ज्यादा लिथार्जी है, उससे नहीं हो पा रहा, काफी वीक महसूस कर रहा है, तो गर्म तेल से उसकी मालिश करनी चाहिए, पैरों की स्पेशली, और हमारे पंजों की, और जो हमारे फुट होता है उसकी मसाज अच्छे से करनी चाहिए। ये कुछ 4-5 तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं। उसके बाद और जो हम एक और अच्छा काम कर सकते हैं कि
आप नेजोवियन अगर लोगों को इजीली मार्केट में अवेलेबल हो तो किसी भी केमिस्ट के पास जाओ, फार्मासिस्ट के पास जाओ, उनको बोलो नेजोवियन दे दो, वो नेजल स्प्रेज होते हैं, उसको लेना है, उसको हिलाना है और उसको स्प्रे करना है ताकि आपका नेजल पैसेज खुला रहे। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Next question is, what kind of lifestyle changes should be included in this situation? ओके, लाइफस्टाइल, सी कोविड ने हमें लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल चिड़िया या जानवरों की तरह जिंदगी जीने लगे। चिड़िया या जानवर से कंपेयर करने का मतलब ये है कि अगर हम बर्ड्स को देखें तो जैसे सूरज ढलता है वो भी सो जाती हैं अपने घर में जाके, अपने घोंसलों में। आपको एक भी पक्षी उड़ता नहीं दिखेगा एक्सेप्ट जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं लाइक आउल वगैरह, बाकी सारी चिड़ियाएं सो जाती हैं। और अगर आप सुबह गलती से 4 बजे 5 बजे उठ जाए तो आपको चिड़ियों की हल्की चहचहाहट की आवाज आएगी। हम वो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं वो क्या है कि हम अपने आप को शेड्यूलिंग कर सकते हैं। हमारा टाइम शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। आधे लोगों को प्रॉब्लम यही है कि लॉकडाउन हो गया या अनलॉक भी हो गया तो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो क्या होता, क्या परेशानी, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। आप उठने की जल्दी वेकअप कॉल जिसे कहते हैं ना, जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। आपको कब उठना है? अगर आप सूर्योदय से पहले यानी कि सनराइज से पहले इफ यू कैन वेकअप दैट इज वेरी बेस्ट। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं उस टाइम पे तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे टाइम पे उठे जैसे सूर्य उग गया तो 6 बजे का, 5 बजे का, 6:30 बजे का, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 7, 8, 9 बजे तक जो सोता है उसमें कफ की वृद्धि हो जाती है, और कफ की वृद्धि हो गई तो आपको पता है आप एक तो आप कोविड पेशेंट हैं या आपके घर में कोविड पेशेंट है, और नहीं भी है तो भी यू आर प्रोन। आजकल हर जगह इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो आपको जल्दी उठना है। आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करने की बहुत जरूरी है। आप इतना ठूस ठूस के एक बार मत खाइए कि आपने पूरी भी खा ली, सब्जी भी खा ली, दही भी ले लिया। आपको मेंटेन करके खाना। एक हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए। आपकी डाइट में क्या क्या चीजें मेन होनी चाहिए आज की डेट में? सबसे पहले विटामिन सी, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल। इनकी टेबलेट्स मिलती है मार्केट में। विटामिन डी, इनके सैशेट्स मिलते हैं, कैल्सिरॉल सैशेट्स के नाम से मिल जाते हैं, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से लिखवा लीजिए। और जिंक सप्लीमेंट्स, ये 3 सप्लीमेंट आपके पास हमेशा अपने घर में होना चाहिए। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने एल्डर्स को भी खिलाएं, मतलब पूरी फैमिली ने इन 3 चीजों को फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको ना अवॉइड करने स्नैक्स बाहर के स्पेशली, या फिर जैसे पैकेज्ड फूड आता है, फूड जितने भी आते हैं, जैसे कई कुक्ड वेजिटेबल आती है मार्केट में, या फिर बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, या फिर आजकल डोमिनोज घर तक आपके डिलीवर कर रहा है और एड बहुत अच्छी प्ले कर रहे हैं वो मार्केट में कि भाई सब कुछ सेफ है, लेकिन है तो वो बाहर का बना हुआ खाना ना, आपको अवॉइड करना है। दूसरा, आप अवॉइड कीजिए, जितना आप कम से कम आप नॉनवेज खाएं उतना बेटर है। वाई? एक तो हमें उससे इन्फेक्शन पकड़ने का डर है, दूसरा ये है कि नॉनवेज इज समवॉट हार्ड टू डाइजेस्ट। हमारे जो पाचन तंत्र है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हर्ब्स को मतलब नेचुरली वेजिटेशन जितनी है उनको, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को खाने में ज्यादा इजीली उसको डाइजेस्ट करता है रादर देन सम काइंड ऑफ मीट। आप अंडे अवॉइड कीजिए। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कुछ दिनों के लिए, मैं ये नहीं कह रही हमेशा, बट कुछ दिनों के लिए आप वेगान साइड पे आ जाए और कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए। अगर आपके खाने में कलर्स होंगे, टेस्ट होगा, मसाले थोड़े कम रखिए अगर आपको यूज करना है तो। जैसे मार्केट में एमडीएच मसाला आ गया, चंकी मसाला, कई सारे टाइप के, आई कांट टेक देयर नेम्स मच, लेकिन क्या होता है आप मसाले घर में बनाए, आपको उनके बारे में पता चलेगा। ये तो रही खाने पीने की बात, जैसे ब्रेकफास्ट में हो गया। अब आपको एक मिड मील खाने की हैबिट होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को फ्रूट्स खाने की हैबिट, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट मिड मील लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद लंच में आप ऐसा कुछ लीजिए जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जैसे नॉर्मल दाल चावल है ना, ग्रीन वेजिटेबल। अगर आप पत्ते वाली, अगर बरसात का मौसम चल रहा है तो आप पत्ते वाली सब्जी अवॉइड कीजिए, नहीं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक हो गया, कैबेज हो गया, ड्रम स्टिक्स हो गई, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका साग ले सकते हैं, चौलाई खा सकते हैं आप बहुत। और उसके बाद 4-5 बजे के करीब आप फिर से अपने बच्चों को फ्रूट दीजिए। और इन बिटवीन जो चीज लैक हो रही है वो है हाइड्रेशन। पानी का खूब पीना है आपको, लेकिन मेंटेन कीजिए कि आप गर्म पानी पिए, जितना गर्म पानी आप पी सकते हैं उतना बेटर है आपके लिए। ठंडा पानी, फ्रिज में रखी हुई चीजें तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप जैसे कईयों को हैबिट होता है लाइक कि आटा गूंद के रख लिया और उसको फिर बना लिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अभी आप टाइम आ जाए कि हम चेंज करें, थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा गूंजिए, बार बार लीजिए। और आपको डिनर सबसे लाइट रखना, हर तरीके के नमकीन बिस्किट इनको अवॉइड कीजिए, बच्चों को भी सिखाइए
कि इसके अनहेल्दी इफेक्ट होते हैं। अगर आपको कुकीज खानी है तो कोशिश कीजिए कि आप घर में बेक करें। दीज आर फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस, और खाने पीने की जो चेंजेस हैं वो लाने चाहिए। आपको वॉक करना है, आप एक एक शेड्यूलिंग कर लीजिए अपनी कि मुझे इवनिंग टाइम में वॉक करना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। आप मास्क लगाइए और आप नॉर्मल स्पीड में जितना आप चाहते हैं नॉर्मल वॉक करिए, लेकिन आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप 2 फीट की दूरी मेंटेन कीजिए, पर ये नहीं है कि आपको घर में ब्लॉक होके रहना। उसके बाद आप अवॉइड कीजिए स्क्रीन देखना। बच्चे क्या है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की, बिल्कुल तो बच्चे पूरा, हाँ, इससे बड़ी परेशानी होती है। मतलब मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ, दोनों बच्चे क्लास करते हैं अपनी, तो पहले तो वो क्लास करते, फिर उनको वीडियो गेम भी खेलना है। शेड्यूल कीजिए, मेक श्योर कि वो 1 घंटे से ज्यादा वीडियो गेम्स ना खेले, और ऐसी वीडियो गेम तो बिल्कुल ना खेले जिसमें लड़ाई झगड़ा मार धाड़ हो, क्योंकि उसका हमारे साइको के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, आजकल एक तो कोविड के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है लोगों की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप न्यूज देखें तो न्यूज में क्या है, आजकल तो फिर भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहे, पीछे ऐसा हो गया था कि इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया। आप अगर आप न्यूज सुन रहे हैं तो सिर्फ आपने मॉर्निंग की न्यूज सुन ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा दिन अब यही न्यूज चलने वाला है। तो आप नेगेटिविटी से जितना अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। उसके बाद आपने क्या हैबिट, तो सबसे अच्छी हैबिट ऐड करनी है वो पढ़ने की, जिसको हिंदी में स्वाध्याय भी बोल देते हैं, इंग्लिश में रीडिंग कह देते हैं। आप अपनी पसंदीदा किताबें जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ आप, हर किसी को पहले के टाइम में क्या था कि आई एम सो बिजी, आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं अपनी हॉबीज कर सकूं। यू कैन डिवोट योर टाइम टू योर हॉबीज। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, कोई कोई पोइट्री करना चाह रहा है, आप ये सब चीजें अपने बच्चों को आप ऐसे, मतलब जैसे कहते हैं कलात्मक कामों में लगाइए और उन्हें सिखाइए, उनको भी घर के काम भी सिखाइए, सो दैट मम्मी लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाती है और साथ साथ में वो भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ेगी। या My last question for you is, what are the kind of herbs that we can use to fight COVID-19? ओके, हर्ब्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि शुरू में ही बताया था कि आप हल्दी यूज कर सकते हैं, टर्मरिक लाटे बना लीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो घर में गिलोय सत्व होना बहुत जरूरी है। आप गिलोय की बेल भी ले आए, वो भी लगा लें, गिलोय पीजिए। अमरूद का पत्ता भी बहुत इफेक्ट करता है। अगर आपको चोट हो रहा है, आप उसके पत्ते को उबाल लीजिए और उससे गार्गल कर सकते हैं। एटलीस्ट आप दिन में 2 बार तो गार्गल करें। अगर आपके पास गार्गल नहीं हो तो आप बिटाडीन डालकर गार्गल कर लें। उसके बाद आप एलोवेरा ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट कम हो जाने की वजह से ब्लीडिंग होती है, तो आप ये पपीते का पत्ता लीजिए। आप डेली नहीं लेना, पर 3-4 दिन के बाद आप ले सकते हो। और अगर हम हर्ब्स की बात करें तो तुलसी हमेशा यूज करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप तुलसी वाली, जिंजर वाली चाय ले। हल्दी तो हो ही गया है, साथ में गिलोय भी हो गया। ये 2-4 चीजें ऐसी है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप आयुर्वेदिक दवाई जो आती है, एक महालक्ष्मी विलास रस आता है, गोलियां होती हैं, वो भी काफी अच्छी हेल्प करती हैं, मतलब फीवर वगैरह में भी काम करती है। और आपके नेजल कंजेशन हो गया, आपको निमोनिया हो गया, इन सब में बहुत काम करती है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम एंड करने वाले हैं सेशन, तो आप सोचते हैं स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, बिकॉज मेरे घर में डॉल नहीं है, मेरे 2 लड़के हैं, वो स्पाइडरमैन से ही खेलते हैं। तो सपोज दिस इज अ पर्सन हु इज हैविंग कोविड, राइट? तो हम जनरली कैसे सोते हैं, बिस्तर पे ऐसे, राइट, तकिया लगा लेते हैं, ऐसे सोते हैं। लेकिन इफ समवन इज कोविड पेशेंट, तो उसको ऐसे सुलाना, बिस्तर पे इस पोजीशन में, यानी कि पेट के बल, उल्टा। और उसको, हाँ उल्टा, पेट के बल सुलाना है और उसको फिजियोथेरेपी देनी है इस पोर्शन पे। आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले लें या फिर ऐसे बना लें पोटली सी, और उससे उसको टैप करना है। और क्योंकि पूरा दिन आदमी ऐसा नहीं लेट सकता ना, जैसे अब पूरी रात लेटने की बारी है, तो वो पूरी रात भी ऐसे नहीं लेट सकता। तो अगर आपको सीधा लेटना है थोड़ी देर के लिए, तो आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, मतलब पैरों से तो वो लेटा है, लेकिन पीछे इतने तकिए लगा दीजिए कि वो आधा लेटा आधा बैठा हो जाए। ठीक है, तो ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आई फॉरगेट टू इंक्लूड दिस, कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको पानी से खेलने का बहुत शौक होता है। कई छोटे बच्चे बलून नहीं फुला सकते, उनके लिए ऐसे जार बड़े इजीली अवेलेबल है मार्केट में, पानी भर लीजिए। और व्हाट दे हैव टू डू, जस्ट उनको सांस खींचनी है
ऐसे करना है 10-12 बार, बस इतना बहुत है बच्चों के लिए। ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको फॉलो करना है। हर्ब्स भी काउंट कर लिया हमने, योगा भी कर ली हमने, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस भी कर ली। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ कि आप बलून फुलाइए, आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप योगा की बात कर रहे हैं तो आप ताड़ासन कीजिए जिसमें मसल खींचना है, आप रनिंग करिए, वॉकिंग कीजिए, और ऐसा मुश्किल कुछ मत कीजिए जिसमें आपको एक्सर्शन हो जाए। उतनी ही एक्सरसाइज करनी है आपको जितनी कि आप थके नहीं। जो फिजिकल एक्सरसाइज है आप एनी अदर बता क्वेश्चंस रहे हो, यस मैम, हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट टू फिजिकल एक्टिविटी? देखो, फिजिकली एक्टिव होना तो बहुत ही जरूरी है। आप पूरा दिन काम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली योगा और जिम के लिए बात कर रहे हैं तो आप 45 मिनट तक आराम से कर सकते हैं, और अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसके लिए 15 मिनट बहुत है। सिर्फ उसको फिजिकल, और उसको बोलिए कि अगर वो कुछ और नहीं कर रहा है एटलीस्ट अपने कमरे में वॉक करे। वॉकिंग का बहुत उसको 15 to 25 मिनट्स तो वॉक करना चाहिए रूम में, क्योंकि वॉक करने से क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स के ऊपर भी उसका बहुत असर आता है और स्ट्रेस रहता है इंसान। अगर वो एक ही जगह पड़ा रहेगा, सबसे पहले सेडेंटरी नहीं होने देना है आपने अपने कोविड पेशेंट को बिल्कुल भी। तो मैक्सिमम 45 मिनट आप आराम से कर सकते हैं। Very well said, ma'am. My last question for you: what kind of advice you will give to our viewers? That what kind of mental attitude we should adopt if anyone face this kind of situation? सबसे पहले तो मैं जो जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोविड को प्लीज हवा ना समझें। कोविड भी उसी तरीके की बीमारी है जिस तरीके की नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल वायरल डिजीज है। और वायरल डिजीज की एक खास बात ये है कि वो किसी दवाई से ज्यादा बेटर ठीक नहीं होती, वो रादर अपनी इम्यूनिटी से ठीक होती है। उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है। सबसे पहले जो आपने प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अपनाना है वो है इम्यूनिटी डेवलपमेंट का, पॉजिटिव थॉट्स का। आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। कोविड सुना नहीं या कोई स्ट्रेस वाली बात सुनी नहीं, आपके स्ट्रेस आ जाएगा, नो डाउट आएगा, आने दे। लेकिन आपको जब एहसास होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ बार बार, या मैं मरने की बात की सोच रही हूँ, या मैं ये की सोच रही हूँ कि अगर मुझे ऐसा हो गया या नहीं भी है, या कुछ पड़ोस में ही हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, उसका स्ट्रेस हो गया, तो उस टाइम में आपको उस नेगेटिव थॉट को तुरंत पॉजिटिव थॉट से बदलना है। ठीक है। और एडवाइजरी ये दूंगी साथ में कि ओम ओम शब्द का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। लंबी गहरी सांस के साथ आप एक बार सांस खींचे और तब तक ओम बोलते रहे जब तक आपकी सांस पूरी बाहर एक्सेल ना हो जाए। तो ये बोलना बहुत जरूरी है। नेगेटिव न्यूज से बहुत बचें। कोशिश करें कि न्यूज दिन में 1 से 2 बार ही देखें, एक सुबह और एक शाम। इससे ज्यादा बुलेटिन देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को अपने बच्चों को इंडोर गेम्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन ये चाहें कि बच्चा पढ़ता ही रहे। वो भी बच्चे भी हमारे 4-5 महीनों से घर के अंदर फंसे हुए हैं, फंसेंगे ना, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं ना किसी और से मिल सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल का, अपने आईपैड का, अपने लैपटॉप का भरपूर यूज करें। आप अपने लोगों से बात करें, इंटरेक्शन करें, वीडियो कॉलिंग करें। लेकिन अब इतना भी नहीं है कि आप पूरा दिन बस वेब सीरीज ही देखने में लगे हुए हैं, या फिर पूरा दिन बच्चा कार्टून ही देख रहा है। आप शेड्यूलिंग करें। आपको आज के टाइम में सबसे बड़ा चीज जो ये है कि आपको टाइम शेड्यूल करना बहुत जरूरी है। आपका हर एक चीज का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। इट्स क्वाइट टफ फॉर नॉर्मल पीपल, लेकिन अगर हम देखें कि ऑफिस के भी टाइम फिक्स होते हैं हमारे, कि हम 8 से 9 घंटे ऑफिस या 12 घंटे का ऑफिस है, बच्चों का 6 से 8 घंटे का स्कूल है। तो शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है। घर में है तो खेलने का टाइम भी होना चाहिए, पढ़ने का टाइम भी होना चाहिए, खाने का भी टाइम होना चाहिए। आपको आलस से सबसे ज्यादा बचना है, और आप अर्ली मॉर्निंग उठने की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी जल्दी आप उठ पाए। क्योंकि अगर आप 9 बजे तक 10 बजे, क्योंकि ऑफिस जाना नहीं है, आप आराम सोच लेते हैं, ये हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चलता है कि हम बाद में आराम से कर लेंगे। लेकिन आराम से आपको वही शेड्यूल फॉलो कीजिए जो आपका रूटीन का शेड्यूल है। फिजिकल एक्टिव रहिए, नेगेटिविटी से बचते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, क्लोज मदर से बात कीजिए, फादर से, जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप अपने किसी काउंसलर से बात कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, बट अप्रोच कीजिए।
Very well said, ma'am. You have shared such an important tips that how we can maintain mental health, our physical health, and our schedule in this situation. I hope this will definitely help our viewers to stay fit and stay motivated during this situation. Thank you so much for your time. It was indeed a very informative and knowledgeable session. Thank you so much. इवन आई वांट टू थैंक यू एंड प्लेजर इज ऑल माइन। अगर हमारी इस डिस्कशन से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अगर लोगों को बेनिफिट मिलता है दैट विल बी सो गुड एंड आई गेस वी ऑल विल बी ऑब्लाइज्ड विद दिस। Yes, थैंक यू सो ma'am, मच। definitely. Thank you so much once again. And to all my viewers, I would like to say keep supporting Brilliant in you. We are there to support you. And stay home, stay safe, and keep yourself fit. Bye. Take care.